देखिए, देश का अंदाज़ा तो आज भी सड़क पर ही है। 70 साल 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन देश का अंदाज़ा की जो स्थिति है वो आज भी बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, किसान जाति एक ऐसी जाति है कि जो सबसे ईमानदार जाति है। ईमानदारी से खेती करती है और ईमानदारी से अन्न उत्पादन करके इस जनता को, भारत के लोगों को अन्न मुहैया कराती है और उनका पेट भरने का काम करती है। जैसा कि ये 3 काले कानून आए थे, उसके मद्देनज़र किसान जो है बहुत सोच समझ के अपना वोट करेगा और अपनी सरकार चुनेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आप मेरे साथ जो देख रहे हो ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी हैं, नेता हैं उत्तराखंड में। और ये वो किसान हैं जो सरकारों को मजबूर कर देते हैं अपने फैसले बदलने के लिए। तो 2024 में क्या मुद्दे किसानों के होने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर के जब किसान जाएगा वोट करने तो क्या मुद्दे उसके दिमाग में होंगे, तो सबसे बात करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड के किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत की, उनसे जानेंगे। मैम, 2024 नज़दीक और सरकार चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, नज़र रहती है तो देश के अंदाता पर कैसा रहेगा इस बार का चुनाव? देखिए, देश का अंदाज़ा तो आज भी सड़क पर ही है। 70 साल 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन देश का अंदाता की जो स्थिति है वो आज भी बद से बदतर होती जा रही है। आज मेरे देश का किसान खेत पर नहीं है, आज सड़क पर आना पड़ रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन तो देखो जनता जनार्दन होती है, लेकिन जनता वो समय नहीं भूली है जब जनता ने अपनों को खोया, उनके अपनों के अपने उनसे बिछड़े और हमारे देश की सरकार इलेक्शन में बिजी थी। जनता उसको भी नहीं भूली, देश का किसान और मजदूर उस समय को भी नहीं भूला है अभी तक, जब हमारे देश के मजदूर और हमारे देश के किसान सड़कों पर छोड़ दिए गए और वो पैदल कई कई किलोमीटर की यात्रा करके पैदल गए और उन्होंने लाठियां और डंडे खाए। देश का इंसान उस चीज़ को भी नहीं भूला है जो कि हमारे देश को शर्मसार करने वाली घटना है, जो हमने अपने आज़ाद भारतवर्ष में कभी नहीं देखी। मणिपुर की घटना जो हमारे देश को, समस्त महिलाओं को और पूरे देश को शर्मसार करती है, लेकिन उस पर हमारी सरकार का कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जनता ये जानती है कि उसे किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। देश की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता के घाव अभी तक भरे नहीं हैं, वो घाव आज भी जिंदा है। और देश का नौजवान सड़क पर है, देश का किसान सड़क पर है, देश की महिलाएं परेशान हैं, तो और देश में अच्छा क्या हो रहा है, ये मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। किसान के मुद्दे, सर, किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे वोट के टाइम? देखिए, किसान जाति एक ऐसी जाति है कि जो सबसे ईमानदार जाति है। ईमानदारी से खेती करती है और ईमानदारी से अन्न उत्पादन करके इस जनता को, भारत के लोगों को अन्न मुहैया कराती है और उनका पेट भरने का काम करती है। एक ऐसे संगठन को शक्ति दृष्टि से देखना, उन पर आरोप लगाना कि ये तो खालिस्तानी है, अगर कोई सरदार किसान है तो वो खालिस्तानी है, कोई सरदार नहीं है वैसे किसान है तो ये आतंकवादी हैं, ऐसे लोगों पे आरोप लगाने की राजनीति भारत में कहाँ से आ गई है? कौन सा ऐसा वर्ग है? 2024 में इन सब बातों का ख्याल किसान रखेगा जब वोट करने जाएगा? नेचुरल है, उसके पास दिमाग है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अनपढ़ थे, लेकिन उनके पास दिमाग था और उन्होंने एक ऐसी यूनियन को जन्म दिया कि जो आज तक पूरे भारत में किसानों के लिए काम कर रही है। देखिए, किसान चौधरी टिकैत, बाबा टिकैत की बात कर रहे हैं कि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। सर, किसान की जब बात आ जाती है, पार्टी चाहे कोई भी हो, तो किसान इस बार क्या किसान का रुख रहने वाला है? किसान जो है अपने स्वाभिमान को कभी नहीं भूलता है। मेन चीज़ स्वाभिमान, अगर उसको इसका सम्मान के साथ बात करोगे तो उसके कपड़े को उतरवा लो आप लोग, लेकिन अगर उसके हाथ धोखा किया ना, उसको किसान कभी नहीं बख्शेगा। इसको जो है, जिस सरकार ने धोखा दिया है, ना MSP से कुछ किया, न जो हमारे 700 किसान जो थे जो वहाँ मर गए थे, न उनके मुआवजे की बात कही, जिन पर बल्कि मुकदमे और लाद दिए, न उनका कोई किया। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमा रहा, तो क्या जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो वो जो सीन था, वो जो पिक्चर थी, तो उस टाइम किसान के दिमाग में रहेगी? बिल्कुल दिमाग में रहेगी। और जितने भी युवा हैं हमारे साथ, वो सबके सब जो है हम उन्हें भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हर तरह से। और सरकार के खिलाफ ही जितना भी हो सकता है वोटिंग होगी, इस बार पूरी तरह से कोशिश की जाएगी।
सर क्या लगता है किसान की क्या मांगे होती है जब भी कोई सरकार आती है तो किसान क्या चाहता है? देखो किसान का क्या है, आज की तारीख में भी किसानों के 2-3 जगह प्रदेश में धरने चल रहे हैं। जैसे रुड़की में पिछले 47 दिन से धरना चल रहा है। जो अभी पिछले 1.5-2 महीने के पहले जो बारिश हुई है उसके अंदर जो किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उसको लेकर के लगातार किसान धरने पे हैं। बिजली के बिल हैं, अभी आप देखो पीछे 3-4 महीने बारिश हुई, ट्यूबवेलें बंद रही, लेकिन बिल फिर भी लगातार आ रहे हैं। अब आगे भी अब सर्दी आ जाएगी तो ट्यूबवेलें बंद रहेगी, फिर भी बिजली के बिल आ रहे हैं। सरकार से कई बार इन चीज़ों की मांग कर चुके कि भैया आप बिजली का बिल तो कम से कम माफ़ करिए। दूसरा गन्ने का पेमेंट है, गन्ने का पेमेंट नहीं कर रही है सरकार, जिसको लेके किसान काफ़ी रोष में है, दुखी है उस चीज़ से। अब किसान का क्या है कि किसान, अगर किसान के पास कोई कर्ज है बैंक का, तो बैंक अपना टाइम पे लोन वो लेता है, अपना इंटरेस्ट लेता है, लेकिन किसान कहाँ जाए? किसान का जो गन्ना पड़ा उसका, किसान जो बात कर रहे हैं, किसान की ज़्यादा मांग नहीं होती। किसान चाहता है कि जब उसके जो ट्यूबवेल हैं, उसके जो बिजली के बिल हैं, जब बंद रहते हैं तो उसका बिल ना आए। और छोटी छोटी किसानों की जो मांगे होती हैं वो बहुत ज़्यादा मांगे किसानों की नहीं रहती। आपको क्या लगता है अभी जो किसानों की मांग है, पहले कुछ आंदोलन भी चले हैं, तो अभी क्या मेन मांगे होंगी या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के इलेक्शन होगा? मेन ये है कि हर बार जो सरकार जो भी कानून बना रही है किसान के खिलाफ बना रही है और किसानों को बार बार धरना देना पड़ रहा है। किसानों के लिए सरकार ऐसा क्यों करे कि बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इसी के पक्ष में कहना चाहूँगा कि किसानों की सुनी जाए, 2024 उसी के उपलक्ष्य में रखा जाएगा। क्या लगता है भारतीय किसान, आप कुछ बोलें? भारतीय किसान यूनियन जब वोट करने जाएगा इस बार 2024 में, तो पूरे देश का किसान एकजुट होकर के वोट करेगा? एकजुट होकर करेगा एक सारा किसान, एक तरफ ही रहेगा हर जगह किसान, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। क्या लग रहा है सरकार इस बार 2024 में जो सरकार का स्वरूप होगा, सरकार जो देखने को मिलेगी, किसानों को क्या लगता है, किसानों के मन में क्या है? किसान में बहुत रोष है। जैसा कि ये 3 काले कानून आए थे, उसके मद्देनज़र किसान जो है बहुत सोच समझ के अपना वोट करेगा और अपनी सरकार चुनेगा। किसानों के संग बहुत अत्याचार हुआ है, पूरे देश ने देखा है, और किसानों के संग ये अत्याचार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरे भारत का किसान पेट भरता है। किसान के संग बहुत गलत हुआ है, और कोई मुआवजा, और कोई जितने भी लोग उसमें शहीद हुए हैं उनको ना शहीद का दर्जा दिया गया है, ना ही कोई मुआवजा दिया गया है। तो उसको देखते हुए किसान बहुत सोच समझ के अपना वोट करें। देखिए, भारत देश कृषि प्रधान देश है और एक बहुत बड़ी जनसंख्या किसानों की भारत के अंदर है, और किसानों का आप सब जानते हैं किसान का क्या अहम रोल है पूरे देश में, क्या क्या किसान करता है। किसान खेतों में रहता है, रात भर खेतों में रहता है, देशवासियों का ख्याल रखता है, उनके लिए तरह तरह के अन्न पैदा करने का काम किसान करता है। लेकिन किसान की जब अनदेखी होती है तो गुस्सा कहीं ना कहीं किसानों का ज़रूर फूटता है। आपको क्या लगता है सर 2024? मैं तो जो कुछ कहना चाहता हूँ ये है कि जब से मैं पढ़ाई कर रहा था बचपन में, और जैसे बड़ी बड़ी क्लास में गया तो हमारे टीचर लोग निबंध लिखाते थे। निबंध में हम लोगों को पता तो होता नहीं था, लेकिन ये कहते थे भाई हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, उसके बारे में कुछ लिखाते हैं। लेकिन आज जब से किसानों के ऊपर मैं विपदा देख रहा हूँ, तब से मुझे लग रहा है सरकार कोई से भी हो, लेकिन किसान को जब तक कोई आसानी से उनको छूट नहीं मिलेगी तो क्या करेगा किसान। मैं तो देखता हूँ मेरा ख़ानदान पूरा किसान ही है, वो खेती करते हैं। हम लोग देखते हैं धूप हो या सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उसमें घबराता नहीं, अपनी मेहनत करता है, लेकिन उसका मेहनत का फल मिलता नहीं। मेहनत का फल नहीं मिलता, किसानों का आरोप है मेहनत का फल नहीं मिलता। आप कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव, क्योंकि एक किसान है, क्या लगता है? सर्वप्रथम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का फूल अर्पित करता हूँ, और रात दिन संघर्ष कर रहे चौधरी राकेश टिकैत जी के सम्मान में वंदन करते हुए 2024 में इस किसान विरोधी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि एक देश एक चुनाव, उसका हमारे किसान भाई पुरजोर पर विरोध करेंगे, और अगर ये ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी किसान लोग उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए सड़कों पर उतरने की फिर किसान बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक है। अच्छा, देखिए इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, और भी किसान हैं, उनसे जानेंगे। मैम, कोई और अभी 2024 से पहले जो अभी मांगे आपकी जो पहले उठाई थी, तो कुछ पूरी हुई हैं या फिर किसानों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत पड़ी?
देखिए, उत्तराखंड में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें आपका डोईवाला क्षेत्र था, इंटीग्रेटेड सिटी के लिए था, आपका हरिद्वार क्षेत्र था जहाँ पर सारी फसलें किसानों की बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार मुआवजा देने को तैयार नहीं है। उसी के साथ साथ बाजपुर में अभी 20 गांव का मसला चल रहा है जहां पर उन्हें वहां उनकी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, वहां पर धरना चल रहा है। पतरामपुर में हो गया जहां सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर वहां के किसानों को उजाड़ दिया है, वहां के लोगों के घर ढा दिए गए हैं सिर्फ अतिक्रमण के नाम पर, और जबकि वो बिल्कुल ही गलत तरीके से उनके घर ढाए गए हैं। ये एक किसी संगठन से जुड़ने की उनको इस तरह की सज़ा दी गई है। तो अब 3 अक्टूबर को एक ट्रैक्टर रैली का अनाउंस किया था राकेश टिकैत जी ने। उस ट्रैक्टर रैली के बाद सरकार को ये पता चलेगा कि आगे किसान किस मूड में है। मैम, आखिरी सवाल जाते जाते ले लेता हूँ। 2024 इंडिया और एनडीए। अब इंडिया तो इंडिया ही है, इंडिया तो हम बचपन से हम इंडिया पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से हम भारत पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अब नाम बदलने से तो कुछ नहीं होता ना, कि आप नाम बदल दो तो काम भी बदल जाएंगे। नाम जरूरी मेरा सवाल एक दूसरा ये था, मेरा सवाल दूसरा ये था मैम कि इंडिया गठबंधन या एनडीए। देखिए, हम तो अराजनीतिक लोग हैं, हमारा पॉलिटिकल से कोई वो नहीं है, लेकिन जो भी इंसान वोट देता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा है। तो हम भी वोट देते हैं, हम इस बात को नहीं कहेंगे कि जिसने जहाँ जाना है वो वहाँ वोट दे। स्वतंत्र है, लोकतंत्र है ये। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो किसान हैं यूनियन से, उन्होंने साफ कहा 2024 में किसानों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर के किसान 2024 का जब लोकसभा का वोट करने जाएगा तो उसके मन में, हालांकि उन्होंने जो पिछले कुछ सालों से चले, चाहे वो आंदोलन की बात हो या दूसरी, उन सब की बात भी यहाँ किसानों ने की है। और एक अनाउंस अक्टूबर में एक ट्रैक्टर रैली की भी बात यहाँ के किसान कर रहे हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।